हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ अच्छे होगी, स्वस्थ होगी, मेरी यूट्यूब फैमिली बहुत अच्छी होगी, खुश होगी। तो ये है शाम का टाइम, तो मैं आज शुरुआत करती हूँ शाम के व्लॉग से। तो आप बने रहिएगा व्लॉग में। तो मुझे उम्मीद है आप अच्छे से होगे, खुश होगे, स्वस्थ होगे। तो व्लॉग में बने रहिएगा। देखिए गाइस, आज मैंने 1 लीटर दूध एक्स्ट्रा लिया है। तो देखो ये मलाई इकट्ठी हो गई। 27, 15, ये 15 दिन की मलाई है। देख सकते हैं आप, ये 15 दिन की मलाई है। और मैं इसी से ही करूँगी घी रेडी। तो दूध मैंने ले लिया है, देखो। मैं डालूँगी इसमें, ये डालकर तब इसको मैं गर्म पका दूँगी। इसे बहुत अच्छे से पकाऊँगी इसको। तो देखो जी, मैं बच्चों को लेकर आई थी स्कूल से, तो तब मैं दही ली थी। और छोटा पैक तो नहीं मिला था, तो ये बड़ा पैक मिला। तो इसमें से मैं अब इस दूध को जमा दूँगी और फिर सुबह इंशाल्लाह घी निकल जाएगा इसमें से। और बच्चे बोल रहे थे कि मम्मा खिचड़ी बनाना घी डालकर और चाय के साथ खाएंगे। तो कल संडे भी है, बच्चों की छुट्टी रहेगी, तो साथ के साथ ताज़ी ताज़ी चाय और घी है। देखो नुकसान नहीं देती, चाय रखी हुई नुकसान देती है। वैसे तो अभी इनको खांसी है, लेकिन ताज़ी छा जो होती है वो नुकसान नहीं देती। तो मैं अब इसको लगाती हूँ, जमाती हूँ। तबीयत इतनी ख़राब है कि मेरे हाथों से आज कुछ नहीं हो पा रहा। सर में इतना तेज़ दर्द था। बच्चों को लेकर आने के बाद मैंने दवाई ली और थोड़ी देर लेटी, तो तब आराम मिला। इसको पूरे को हटा देती हूँ। देखो मैं तो जी मैं इसके नीचे पहले प्लेट रखूँगी, क्योंकि ठंड होने लगी है। और मैंने कि ठंड ना बने, ठंड ना लगे दूध को, ठंड भी तो लग जाती है। तो इसी वजह से मैं अब इसके ऊपर कपड़ा ढकूँगी। तो मैंने इसके ऊपर ढक दिया है कपड़ा। कभी जैसे कम दूध रहता है तो जम नहीं पाता, इसकी दही नहीं बन पाती। तो इसी वजह से देखो मैंने कपड़ा अच्छे से ढक दिया है और इसके नीचे ठंड की वजह से प्लेट भी लगा दी है। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, स्वस्थ होगे, मेरी यूट्यूब फैमिली बहुत अच्छी होगी, खुश होगी। तो ये है दोपहर का टाइम, 12 बज चुके हैं। संडे है तो बच्चे लेट उठे थे, तो मॉर्निंग की वीडियो शूट नहीं कर पाई, क्योंकि मैं संडे वाले दिन नमाज और कुरान शरीफ पढ़ के लेट जाती हूँ। फिर उसके बाद ही करती हूँ मैं जो काम करती हूँ। और देखो नमाज और कुरान शरीफ तो पढ़ना ही पड़ता है, हर हाल में नमाज को पढ़ना पड़ेगा, चाहे इंसान की कैसी भी कंडीशन हो। तो मैं आ चुकी हूँ किचन में आप सभी के लिए एक नई चीज़, क्योंकि आज मैं 4 महीने बाद कर रही हूँ। और शाम के टाइम मैंने दूध को जमा दिया था, आपने वीडियो में देखा होगा। और अब मैं इसको घी निकालूंगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कितने अच्छे से जम चुका है। तो देखिए मैं अब दिखा रही हूँ आप सभी को। देखो मैं आपको नजदीक से दिखा रही हूँ। देखो कितने अच्छे से जम चुका है ये। तो मैं इसको अब हैंड ब्लेंडर से कर दूंगी और घी निकल जाएगा इसमें से। तो देखो जी, मैं इसमें लगा दूंगी हैंड ब्लेंडर। और बहुत सी दफ़े ऐसा होता है मैं मिक्सी का जो ये प्लग है ना, इसको लगाने लगी, दिमाग से निकल गई कि हैंड ब्लेंडर का प्लग लगाना है। तो यहाँ पर देखो मैं निकाल रही हूँ हैंड ब्लेंडर। और इसका मुझे इतना फ़ायदा हुआ, बहुत ज़्यादा। तो देखो अगर कोई चीज़ हमें लेट मिलती है तो उसमें भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, सब्र करना चाहिए। कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है, तो बहुत ही मीठा होता है वाकई में। और
जब ज़िंदगी में कुछ चीज़ें अपने साथ गुज़र जाती है तो उसका अंदाज़ा तभी होता है और उसकी कीमत का तभी पता चलता है। तो यहाँ पर देखो मैं करने लगी हूँ अब इस दूध को। और तो जो मैंने ये मिक्सी के ऊपर कपड़ा रखा है इसलिए रखा कि अगर कोई छींटे मींटे लगेगी तो इस पर नहीं लगेगी, क्योंकि अगर इस पर छींटे लगती फिर इसको सफाई करना पड़ता मुझे। तो पहले ही अपना दिमाग लगा के अच्छे से काम कर लो तो उसमें फ़ायदा रहता है। तो देखो यहाँ पर हो चुका है ये दूध और घी आ चुका है इसमें से। तो अब मैं इसको साफ़ कर दूँगी हैंड ब्लेंडर को। साफ़ करने के बाद फिर तब इसको ये गर्म सा हो जाता है ना, इसका जो पकड़ने वाला आता है भाई, अगर कोई मशीन चलेगी तो गर्म होएगी, तो ये थोड़ी ठंडी हो जाएगी तब इसको वॉश करके मैं साफ़ करके तब रखूँगी इसको पैक करके। तो यहाँ पर देखो मैं निकाल रही हूँ घी। और अल्लाह का शुक्र है, अगर मतलब कोई चीज़ हमें काफ़ी टाइम के साथ बाद मिले तो अलग ही खुशी होती है उस चीज़ की। तो यहाँ पर मैंने घी भी निकाल लिया है और जो ये चाय बची है इसको मैं हंडी में रख दूँगी करके। और मैंने पहले हंडी को वॉश किया है, क्योंकि अगर कोई चीज़ रखी रहती है तो पहले उसको वॉश कर लेना चाहिए। तो ये मैंने हंडी भी भर ली है चाय से। और इधर मैं खिचड़ी बनने के लिए रख दूँगी, क्योंकि मेरे बच्चों की फरमाइश थी कि काफ़ी टाइम के बाद घी निकल रहा है और चाय बन रही है तो मम्मा खिचड़ी ही बनाना। देखिए गाइस मैंने रखी है खिचड़ी बनने के लिए, तो ये हो जाएगी अब 10 मिनट में। इधर मेरी चाय भी हो चुकी है और घी भी निकल चुका है, खिचड़ी भी रेडी हो जाएगी। तो बस हम खाने के बाद मिलते हैं आपसे। तो देखिए गाइस मैं सब्ज़ी में क्या बना रही हूँ। मैं बना रही हूँ गोभी आलू की सब्ज़ी। तो ये आधा किलो मैंने गोभी ली थी, ये आई थी 20 रुपये की, 20 रुपीज़। तो मैं सारे मसाले डालकर गोभी को पहले फ्राई कर रही हूँ। और देखो मैं बना रही हूँ अपनी इस स्पेशल हंडी में। तो यहाँ पर ये अच्छे से फ्राई हो चुकी है और अब मैं डाल दूँगी इसमें आलू। फिर रेडी होने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। तो जी देखिए ये मेरी एक्स्ट्रा चाय बच चुकी है, मैंने हंडी में से निकाली है ये सब्ज़ी बनाने के लिए। तो ये जो है मैं चाय रखूँगी शाद के पापा के लिए, क्योंकि उन्हें चाय इतनी पसंद है बहुत ज़्यादा। तो हम तो पी चुके हैं, तो भाई उनका भी तो बनता है एक गिलास चाय का। तो आएंगे तो उनके लिए फ्रिज में रखी रहेगी और पी लेंगे जब भी आएंगे, 1 दिन में 2 दिन में। तो देखो मैं रख रही हूँ उनके लिए ये चाय। तो देखिए गाइस माशाल्लाह कितने अच्छे से हो रही है। बस थोड़ी देर में हो जाएगी। देखो दोस्तों कितनी अच्छी से हो चुकी। तो देखो दोस्तों मेरी सब्ज़ी रेडी हो चुकी है और मैंने मगरिब की नमाज के बाद रखी थी। तो मैंने हंडी में ही बनाई है। मैंने आपको बताया था कि सर्दियों में मैं कोशिश करूँगी हंडी में ही बनाऊँ। तो देखो हंडी की सब्ज़ी तो अलग ही होती है, अलग ही टेस्ट होता है, आप सभी को मालूम होगा। तो अगर मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आज का व्लॉग मेरा आप सभी को कैसा लगा। तो कल फिर मिलूंगी एक नए व्लॉग के साथ। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और आप सब दुआओं में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।